हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए यहाँ पर पिछले लेक्चर में हम लोग जो पढ़े थे, पिछले लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट पढ़े, जो बेसिक पढ़े और क्वेश्चन भी किए थे, उसी के बेस पर एक और क्वेश्चन आया है ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए। आप लोग जो डाउट है, जिनका भी डाउट बचा हुआ है, उनका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 10 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116.2/3 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। यानी कि क्या है कि 116.2/3% होता है ना, तो इसको क्या करेंगे, जब फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे तो 100 प्लस 16.2/3%, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 16.2/3% को जब आप लोग तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है। 1/6 हो गया। अब देखिए 6 का 6 1 7, यानी 7 बटा मेरा कितना हो जाएगा 6। यानी कि इसमें कितना जोड़े, इसमें कितना बढ़ा, आप लोग देखिए इसमें कितना बढ़ा, 1 बढ़ा प्लस 1 हुआ। यानी कि इस 1 का स्वयं का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। इस 1 का स्वयं का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, तो पूछ रहा है कि 6 का मान कितना होगा। यानी 6 का मान कितना होगा, तो 1 में 10 गुना, ठीक है। 1 जो है 10 का, तो अब देखिए 6 इसको भी 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरा आंसर दे देगा 7। यानी कि जिसको ओरिजिनल वैल्यू था ये 7 था। अब देखिए अब तो आता है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे, यदि 20 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 111.1/9 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। यानी 20 को एक संख्या में जोड़ा जाता है ना, तब 20 को एक संख्या, यानी 20 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, यानी 111.1/9% है, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे तो 100 प्लस 11.1/9%, ठीक है। तो जब 100 को कितना हो जाएगा, 100 का फ्रैक्शन वैल्यू 1 प्लस 11.1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होगा, यानी कि 9 का 1, यानी कि 10/9 हो गया। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, ये 9 था ओरिजिनल वैल्यू, बढ़ा कितना 1, यानी कि इस 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इस 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, ठीक है। इस 1 का वैल्यू दिया हुआ है 20। तो अब हम लोग को देखना है कि 9 का वैल्यू कितना होगा। तो 1 का वैल्यू 20 यानी कितना गुना, 20 गुना, यानी कि 9 का कितना हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू यही ना 9, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 गुना 20 जब करेंगे तो इसको कितना होगा 180, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ये मेरा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।